गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा हम लोगों का। वो टॉपिक का नाम क्या है, देखिए ध्यान से। उस टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोनाउन, है ना। देखिए डे 13 तक आज हमने आया है। डे 13 में क्या कहता है, हमने कल तक पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में से एक प्रकार के बारे में हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए थे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, पता है ना। आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू, है ना। ये 7 होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन तो हम लोग जान के 7 होता है, उसके एग्जाम्पल 7 है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन भी कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन भी जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पर्सनल प्रोनाउन कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं ना, सुनिए, हम बोल रहे हैं, हम हुए फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं ना, तो आप हुए सेकेंड पर्सन। और हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो पर्सनल प्रोनाउन हुआ थर्ड पर्सन। जैसे यह मार्कर पेन है, दिस इज अ मार्कर पेन। यह मार्कर कलम है, बोल सकते हैं। तो हम हुए बोलने वाले, तो हम कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। आप हुए सुनने वाले, आप कहलाएंगे सेकेंड पर्सन। और मार्कर पेन के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए ये हुआ थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? आगे देखिए, बताइए, शिक्षक मेहनती होते हैं एवं ईमानदार होते हैं। शिक्षक मेहनती एवं ईमानदार होते हैं। तो बताओ, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? हम बोले तो हम हुए फर्स्ट पर्सन, आप सुने ना तो आप हुए सेकेंड पर्सन। किसके बारे में बोला गया? शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक हुआ थर्ड पर्सन। समझ में आ गया जी। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? अब आप लोग को एग्जांपल से तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? कहने या बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष कहा जाता है। कहने वाले या बोलने वाले, जो कहता है या जो बोलता है, समझ रहे हैं ना, जो बोलता है या जो कहता है, उसी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, अस हो गया, ये हुआ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं? सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जो सुन रहा है, जो सुन रहे हैं, वो सेकेंड पर्सन हो गए। जैसे यू, आप सुन रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन, जिनको हम लोग बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। तो फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, सेकेंड पर्सन समझ में आ गया। अब हम थर्ड पर्सन के बारे में जानते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है या बोला जाए या चर्चा किया जाए। क्या बोले? जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए या चर्चा किया जाए, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। अच्छा, अगर आपको कोई पूछेंगे कि बताइए अन्य पुरुष किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? सर, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या बोला जाए या चर्चा किया जाए, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे में देखिए, जैसे ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम, ये सब मेरा हो गया थर्ड पर्सन। ये सब मेरा क्या हुआ? थर्ड पर्सन। हम आपको अभी, चलिए ना आगे हम थोड़ा सा और स्टेप बढ़िए, हम आप लोगों को कुछ और बताएंगे भी कि आई किस प्रकार का है प्रोनाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी हम बताएंगे। अभी सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इतना समझ जाइए कि जो कहता है या बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में चर्चा किया जाता है या बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्या समझ में आया जी? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अब हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं ताकि आपका कॉपी थोड़ा खूबसूरत बन जाए।
देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपने यहाँ पढ़ा ना, क्या क्या सर? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एनी प्रॉब्लम? आप जानते हैं ना फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, पता है ना आप लोगों को जी। अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ विशेषता भी हम बताएंगे आपको। जैसे पर्सनल प्रोनाउन एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। अब बताइए पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना वो एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी हो सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग हमेशा। बताइए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो एक वचन और बहुवचन, बोलिए बाबू, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो एक वचन और बहुवचन ये किसी में भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आया? जैसे सर आई का प्लूरल क्या होता है? आई, देखिए सर आई हुआ, यू हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, मी हुआ, हिम हुआ, हर हुआ, ये सब मेरा हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। और वी, यू, दे, अस, देम, ये सब प्लूरल हुआ। अब थोड़ा हम इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए, है ना। आई मिस मैं, केवल मैं, तो हम अकेला है ना, तो हम हुए सिंगुलर। क्या अकेला है ना, तो हम अकेले हुए ना, सिंगुलर। अच्छा यू मिस केवल तुम, आप केवल आप, सिर्फ आप, तो यू हुआ सिंगुलर क्योंकि आप में केवल आप है ना। अच्छा ही मतलब वह में केवल आप अकेला, वह मिस अकेला है वह। सी मिस वह, ही जो होता है वो लड़का के लिए और सी होता है लड़की के, हम आगे बताए हैं, चलिए ना आगे और जानकारी देंगे। ईट हो गया, ईट मतलब वाह, ईट मतलब यह होता है, सॉरी ईट मिस यह होता है, और यह जो हो गया वो सिंगुलर के लिए। मी मिस मुझे, ये भी सिंगुलर। हिम मिस उसे, हर मिस उसकी, ये भी मेरा हो गया क्या, सिंगुलर। वी मिस हम लोग में बहुत सारे लोग। यू मिस आप लोग, यू मिस भी आप लोग होता है, यू मिस तुम होता है, यू मिस आप लोग भी होता है, या यू मिस आप होता है, यू मिस आप लोग भी होता है। फिर से बोल रहे हैं यू मिस आप, या तो फिर आप लोग। और बताइएगा कि यू मिस क्या होता है, तुम या तुम लोग। खत्म कहानी। दे मिस वे लोग, अस मिस हमें, अस मिस हमें, देम मिस उसे। समझ में आ गया? आगे देखिए पर्सनल प्रोनाउन मस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, कॉमन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए और कॉमन जेंडर और एक न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर हो सकते हैं। पता है ना हम ये पर्सनल प्रोनाउन बताने से पहले आपको जेंडर की जानकारी दिए कि कौन मस्कुलिन कहलाता, कौन फेमिनिन कहलाता, कौन न्यूटर कहलाता, कौन कॉमन कहलाता, बताए थे ना। बताइए जिसमें केवल लड़का जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर। जिसमें केवल लड़की यानी मादा मतलब स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। जिसमें लड़का और लड़की दोनों जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। और जिसमें केवल निर्जीव पदार्थ के लिए बोध होता है, निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। क्या आप लोग पढ़े नहीं है? बताइए पुस्तक जो है वो क्या है, मस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर है? न्यूटर। मेरी बात समझ में आ गया? बताइए मार्कर पेन क्या है, मस्कुलिन, फेमिनिन या मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है? न्यूटर। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा हम क्या है, मस्कुलिन या फेमिनिन? वेरी गुड। अब बताइए शिक्षिका जो है वो क्या है, शिक्षिका जो है वो मस्कुलिन या फेमिनिन है? क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आगे देखिए तो ही हो गया, हर हिम हो गया, फिर से बोलते हैं तो न्यूटर जेंडर हो सकते हैं। मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर भी हो सकता है और कॉमन जेंडर भी हो सकता है। क्या कोई तकलीफ है? आगे देखिए क्या बोलता है, ही हो गया, हिम हो गया, हीज होगा। देखो ही, हिम, हीज, क्या बोलेंगे, ही, हिम, हीज, ही, हिम, हीज। नर यानी मेल के लिए प्रयोग होता है, लड़का जाति के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? ही, हिम और हीज का प्रयोग होता है। अच्छा बताइए अगर सपोज बकरा के लिए अगर मुझे कुछ प्रयोग करना है क्या प्रयोग कर सकते हैं सर? बकरा मेरा क्या है, बकरा मेरा क्या है, बकरा अरे मेल है ना जी, उसके लिए सर हम लोग ही, हिम या हीज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं ना? चलिए ठीक है। लड़का शिक्षक के लिए क्या लगा सकते हैं सर? शिक्षक तो मेल है। पहले देखिए शिक्षक के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो शिक्षक तो पहले ये चेक कीजिए कि शिक्षक मेल है या फीमेल है।
मेल है ना शिक्षक? अरे शिक्षक मेल है फीमेल है? अच्छा शिक्षक छोड़ो, लड़का, लड़का क्या मेल या फीमेल है? मेल है। तो मेल के लिए, लड़का के लिए क्या लग सकता है? ही लग सकता है, हिम लग सकता है या हीज लग सकता है। ये तीनों में से एक ठो लग जाएगा प्रोनाउन। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। देखिए 4 पॉइंट में क्या कहता है? सी हो गया, हर हो गया, हर्ष हो गया का प्रयोग मादा यानी फेमिनिन के लिए करते हैं। फेमिनिन के लिए करते हैं। ईट का प्रयोग जानवर या देखो ईट का प्रयोग जो ना, ईट का प्रयोग देखो, ही हो गया, सी हो गया, हर हो गया और हर्ष हो गया, ये मेल फीमेल के लिए लगता है। ही हो गया, हिम हो गया, हीज हो गया, ये मेल के लिए लगता है। ईट का जो प्रयोग होता है वो केवल जानवर के लिए, केवल जानवर के लिए। देखो ईट का प्रयोग हम लोग केवल जानवर के लिए भी करते हैं और या तो निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। बताइए शेर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ईट। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, शेर के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करेंगे। अच्छा शेर के लिए ही का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि वो एक जानवर है। और देखिए सर, ईट का प्रयोग जानवर के लिए करते हैं और दूसरे पॉइंट, ईट का जो प्रयोग होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। निर्जीव वस्तु समझते हैं सर आप लोग क्या होता है? जिसमें जान नहीं पाया जाता है। आगे आई, मी, वी, अस, यू, योर्स, आवर्स का प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है इन लोग का प्रयोग। लेकिन अब क्या दोनों के लिए करते हैं बेटा? लेकिन दे, देम और देयर का प्रयोग, देखो दे, देम और देयर ये भी मेल और फीमेल के लिए करते हैं, लेकिन साथ में जानवर के लिए भी करते हैं, एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। एनिमल्स के लिए भी किया जाता है। तो देखिए डियर, ये आप लोगों का टॉपिक जो था वो आपका टॉपिक किस चीज से रिलेटेड था, संबंधित था? बताइए तो किससे संबंधित था? हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित था। अब आपका पर्सनल प्रोनाउन पूरा क्लियर हो गया। अब आपको ना देखिए प्रोनाउन तो कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन का डिफिनेशन समझ में आ गया। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, हम आप लोग को बता भी दिए थे। उसमें से हम एक टॉपिक आज खत्म पूरा कर दिए, कल आधा किए थे और आज आधा खत्म कर दिए। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आज हम लोग ने पूरा पढ़ लिया कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सजीव होता है, कौन निर्जीव होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी दे दी आप लोगों को। तो देखिए कल हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे प्रोनाउन से संबंधित। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कल, उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे। इसीलिए जितने भी हो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें जितने भी जुड़े हुए हो, जितने भी कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को मैं जितना लिखवा रहा हूँ उस चीज़ को आप बारंबार जा करके पढ़िए बढ़िया से। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगा, बहुत हेल्पफुल। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।